नमस्कार, मैं श्याम, देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल आया है और जिन जिन लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है, जैसा कि मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं तो मैट्रिक्स ने दिखाया 125 से 140 टीएमसी को, 146 से 161 बीजेपी को, 6 से 10 अन्य को दिखाया। पोल डायरी ने 125 से 140 पोल डायरी भी दिखा रहा है, 146 से 161 भाजपा को ये भी दिखा रहा है, 6 से 10 अन्य को ये भी दिखा रहा है। चाणक्य या न्यूज 24 का चाणक्य है और यह कहता है कि 130 से 140 टीएमसी को और 150 से 160 किसे, भाजपा को, 6 से 10 अन्य को। एक ही एग्जैक्ट तीनों का है। लेकिन प्रजा पोल क्या कहता है, 85 से 110 टीएमसी को, 178 से 208 भाजपा को और 0 अन्य को। लेकिन पीपल्स पल्स जो कहता है बड़ी महत्वपूर्ण है। पीपल पल्स कहता है कि 177 से 187 सीटें टीएमसी को मिलेगी, 177 टू 187 टीएमसी को और 95 से 110 किसे, भाजपा को। और पीमारक्यू कहता है कि 118 से 138 टीएमसी को, 150 से 175 भाजपा को। यानी कि 187 सीटें, 177 से 187 सीटें मिल रहा है किसे, टीएमसी को, और भाजपा को मिल रहा है 95 से 110 तक जा रहा है। लेकिन बाकी सब 160 तक, 161 तक, 175 तक दे रहे हैं। और मैंने आप दर्शकों को जब वोटिंग पढ़ रहे थे उसी वक्त जब मैंने कार्यक्रम किया था तो मैंने आप दर्शकों को यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो लिख कर जाएगा वही एग्जिट पोल में दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि पीपल्स पल्स जो है और बाकियों में इतना डिफरेंस है कि पीपल पल्स कह रहा है कि 177 से 187 सीटें टीएमसी को आएगी और भाजपा 95 से 110 पार नहीं कर पाएगी। अब इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बने हैं, कुछ आम जनता का बने हैं। जैसे पीपल पल्स को यह कहा जा सकता है कि आम नागरिकों से यह कहा गया है, लेकिन बाकियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एग्जिट पोल दिया है, लोगों का भी कुछ रेशियो होगा ही, लेकिन यही सब जगह चल रहा है। चाणक्य न्यूज 24 ने 130 से 140 टीएमसी को और 150 से 160 अगर भाजपा को दिया है तो किस बेस पर दिया है। यानी कि यह टीएमसी को बहुमत के नजदीक लेकर के जा रहा है, 148 बहुमत का आंकड़ा है, और भाजपा को बहुमत पर ला रहा है न्यूज 24। यह बहुत चिंता का विषय है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, यह जो मीडिया चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, इनको भारतीय जनता पार्टी से अच्छा खासा फंड जाता है तो यह करते हैं। लेकिन इन सर्वे पर न भरोसा करके अगर कल का इंतजार करें, क्योंकि आज जो 6 बजे तक वोटिंग हुआ या उसके बाद हुआ, कल का सर्वे जो आएगा वह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कल के सर्वे में जैसे एक्सिस माई इंडिया या और भी जो सर्वेस आने वाले हैं, इसका क्या परिणाम होता है। और दूसरी चीज, पोल डायरी का क्या होता है, और भी कई ऐसे विश्वसनीय पोल्स हैं जो कल आने वाले हैं, उस पर नजर बनी रहेगी, वह बड़ी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा अब दर्शकों को कि पीएम मोदी अब क्या करेंगे। टीएमसी 178 सीट, बीजेपी 121 सीट, यह फिगर्स आ रहे हैं। टीएमसी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत रही तो उसके चेहरे की हवाई क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि वजह साफ है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं। अब जैसे ईवीएम मशीन असम में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में जैसे मिला जुला करके यह लोग इधर से उधर कर देते, पश्चिम बंगाल में कर पाएंगे क्या, इस पर संदेह है।
और इसके लिए टीएमसी की निगरानी बहुत कड़ी है ईवीएम पर। अब 4 तारीख तक निगरानी करनी है उन्हें कि ईवीएम इधर से उधर ना हो। ईवीएम इधर से उधर हुआ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में दोनों मिलाकर के 93% हुए हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक 93% का मतदान हुआ है। अब 93% मतदान हुए हैं पश्चिम बंगाल में, तो यह ऐतिहासिक है। लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या यह 93% जो मतदान हुए, बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिएगा कि पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण के मतदान का रेशियो सेम चला। जैसे फिर एक बार आप दर्शकों को बता रहा हूं कि पहले चरण के मतदान में सुबह 9 बजे जब वोट परसेंटेज चुनाव आयोग जारी करता है, उस वक्त 18.76% वोट परसेंटेज बताता है। और दूसरे चरण में जब 9 बजे पहले चरण का मतदान करता है, बारिश होता रहता है, उस समय 18.36%, यानी कि सेम, मात्र 0.04% का डिफरेंस रहता है। अब ऐसे में 11 बजे 41.11% का वोट प्रतिशत होता है पहले चरण के मतदान में, और दूसरे चरण के मतदान में 40.96%, यानी कि सेम रहता है। अब 1 बजे, दोपहर में 1 बजे जब पहले चरण में 62.18% वोट प्रतिशत रहता है, और दूसरे चरण में 1 बजे तक 61% रहता है। लेकिन 3 बजे समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। 3 बजे पहले चरण में 78.77% रहता है, और 3 बजे दूसरे चरण में 78.68% हो जाता है। लेकिन 5 बजे फिर वहीं पे आ जाते हैं। 5 बजे पहले चरण में 89.93% होता है, और 5 बजे दूसरे चरण में 89.99% होता है, यानी कि सेम वोट परसेंटेज 5 बजे तक आकर के खड़ा हो जाता है। 6 बजे का सेम 93% वोट प्रतिशत आ जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर 93% वोट प्रतिशत पड़ा है। अब पहले चरण में और दूसरे चरण में सेम जा रहा है, इसीलिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले चरण का मतदान जो था और दूसरे चरण का मतदान सेम पैरेलल वोट प्रतिशत होने का मतलब कि चुनाव आयोग यह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, ममता बनर्जी जीतेंगी, नरेंद्र मोदी की साख की बात है। इसके लिए पहले चरण के मतदान से और दूसरे चरण के मतदान तक एक नया पैटर्न चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया। उस नया पैटर्न में चुनाव आयोग ने जो इस्तेमाल किया वह वोट प्रतिशत में खेल करना। अब आप दर्शक इस बात को बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि वोट प्रतिशत जब शाम 6 बजे जारी कर देता है चुनाव आयोग, तो फाइनल वोट प्रतिशत दूसरे दिन सुबह जारी जो कर देना चाहिए नहीं करता है, और वोट काउंटिंग के दिन करता है। इसमें 8 से 8.5% वोट प्रतिशत बढ़ा देता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि उस वक्त हल्ला होता है, आरोप लगाया जाता है, तो चुनाव आयोग ने कहीं ऐसा तो नहीं कि कलाकारी की, और कलाकारी करके चुनाव आयोग ने स्टार्टिंग से ही जब वोट प्रतिशत जारी कर रहा है 9 बजे, उस वक्त ही यह सोच लिया कि कितना परसेंट वोट हमें मैनेज करना है। जैसे अब टीएमसी और बीजेपी के अंदर 10.5% वोट प्रतिशत का डिफरेंस है, तो उसको मेकअप करने के लिए सुबह 9 बजे से और शाम 6 बजे तक मेकअप कर दिया, वोट प्रतिशत में ही बढ़ा दिया कि पहले चरण में 2% बढ़ा दिए, दूसरे में 4% बढ़ा दिए, दूसरे में 2% बढ़ा दिए, इस तरह करके 10.5% बढ़ा दिया 6:30 बजे तक। और उसके बाद फाइनल आंकड़ा जब देगा तो उसमें
3-4% का खेल कर देगा और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देगा। चुनाव आयोग ने कहीं इस रणनीति का तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह नया रणनीति चुनाव आयोग का हो सकता है, क्योंकि जैसा वोट प्रतिशत पड़ा है, इस वोट प्रतिशत पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इस हद तक लोग वोट डालेंगे। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो एक सवाल यह है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर 178 टीएमसी को आ रही है और 121 भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और हार रही है तो इसका मतलब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर इज्जत उतार दिया मोदी का। अब मोदी चुनाव आयोग के सहारे आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता ने इज्जत उतार दिया, मोदी चुनाव आयोग के सहारे। चुनाव आयोग के सहारे की यानी कि वोट प्रतिशत जो बढ़ाया है चुनाव आयोग ने, तो उसे काउंटिंग में दिखाना पड़ेगा। और वोट अगर नहीं पड़े हैं, वोट कम पड़े हैं, परसेंटेज ज्यादा दिखाया है, तो कैसे काउंटिंग करेगा? इसके लिए चुनाव आयोग को मशीन बदलने पड़ेंगे। तो मशीन बदलने पड़ेंगे तो ममता बनर्जी को और उनके पोलिंग बूथ एजेंट जो है, प्रत्याशी जो है, उन्हें फार्म 17C और 17A पर नजर रखनी पड़ेगी और उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। काउंटिंग के दिन सेम वही मशीन काउंटिंग हो रही है या मशीन चेंज है, इस पर नजर होगा। और दूसरी चीज, जिस स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम रखी जा रही है, वहां कितनी निगरानी टीएमसी कर सकती है, क्योंकि टीएमसी के पास कुछ भी नहीं है और भाजपा के पास पैरामिलिट्री फोर्स 3.5 लाख लगाए गए हैं, 3,40,000 लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वह भाजपा के लिए काम कर रहा है और चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग और फोर्स भाजपा के साथ खड़ी नजर आ रही है। जिस तरह से तस्वीरें आई, जिस तरह से खबरें निकल करके आई, उससे यह साबित होता है। तो ऐसे में टीएमसी ने अगर निगरानी कर लिया, और दूसरी चीज, यह एग्जिट पोल है, यह रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 4 मई को आएगा। 4 मई को रिजल्ट क्या आता है उस पर नजर बनी रहेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि टीएमसी का मनोबल तोड़ने के लिए यह सारी चीजें की गई हैं कि मनोबल टूटे, कि मशीन का रखाव सही से न होके और उसमें खेल करते। इन सभी चीजों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को नजर रखना पड़ेगा। यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल नहीं जीत रही। किन कारणों से भाजपा को वोट मिलेगा? क्या इसलिए वोट मिलेगा कि 90 लाख लोगों के नाम काट दिए? क्या इसलिए मिलेगा कि लोगों को बेरोजगार कर दिया? क्या इसलिए मिलेगा कि मोदी जुमला कर देते हैं लोगों को? तो ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के लायक भी पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और अगर जनता ने भाजपा को इस हद तक वोट दिया है, जो इम्पॉसिबल है, जो विश्वास के लायक नहीं है, तो फिर वह अपने तकदीर का खुद फैसला कर रही है। उसके भाग फूट गए और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब देखना यह होगा कि परिणाम जो आएंगे वह 4 मई को आएंगे। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति का अंत कर सकता है। अगर चुनाव हार गए तो राजनीतिक अंत नरेंद्र मोदी का हो सकता है। नरेंद्र मोदी इस्तीफे के कगार पर आकर के खड़े हो जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो टीएमसी 180 सीट के पार होती हुई नजर आ रही है और इसी पर नजर बने। 200 के पार नहीं जा रही है टीएमसी। टीएमसी 180 पार कर रही है, जिस तरह के तस्वीर आ रही है। इससे 170 to 180 सीटें कर रही है टीएमसी। और यह जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस माहौल से न खुश होने का और न दुखी होने का कोई भी वजह नहीं है। तो थोड़ा इंतजार 4 मई का करना पड़ेगा। लेकिन कल के सर्वे पर नजर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि कल का सर्वे होश उड़ाने वाला और मिठाई बांटने वाला दोनों ही हो सकता है। तो इसके लिए आप दर्शकों से अब इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर
कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टी अपडेट इंडिया न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।